हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल शॉर्ट ट्रिक स्कूल में आपका वेलकम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें मैं आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन का अपोजिट ट्रिक से याद करवाऊंगा। और इस ट्रिक से आप याद करके एग्ज़ाम में आने वाले अल्फ़ाबेट की पोजीशन के अपोजिटों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप बहुत ही आसानी से और फास्टली सॉल्व कर पाओगे। तो आइए हमारी इस ट्रिक को पढ़िए और इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में जो घंटे का आइकन है प्लीज़ उसे भी दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा डाले जाने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो पहला अल्फ़ाबेट है वह है ए का अपोजिट होता है जेड और जेड का अपोजिट होता है ए। मतलब ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इन दोनों अपोजिटों को याद रखने के लिए हमारा ट्रिकी वर्ड है आज। मित्रों, आज की स्पेलिंग होती है AA, किंतु हमें इस ट्रिक में आज की स्पेलिंग AA याद करनी है, AA। इसमें हमारा जो अल्फ़ाबेट है ए और जेड, ये दोनों हमें याद रखने हैं, जिससे हमें इन दोनों के अपोजिट आसानी से याद रख पाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वह है हमारा बी का अपोजिट होता है बाई और बाई का अपोजिट होता है बी। इन दोनों अपोजिटों को याद रखने के लिए हमारा ट्रिकी वर्ड है वाई की स्पेलिंग होती है BYY। इसमें हमारा जो बी अल्फ़ाबेट मिल गया और बाई अल्फ़ाबेट मिल गया, जिससे हमें यह दोनों अपोजिट आसानी से याद हो जाएंगे। क्लियर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वह है हमारा सी का अपोजिट होता है एक्स और एक्स का अपोजिट होता है सी, यानी सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इन दोनों अपोजिटों को याद रखने के लिए हमारा ट्रिकी वर्ड है कुश की स्पेलिंग होती है CRUX। इसमें हमारा जो अल्फ़ाबेट सी और एक्स दोनों मिल गए, इससे हमें यह दोनों आसानी से याद हो जाएंगे। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वह है हमारा डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू और डब्ल्यू का अपोजिट होता है डी, यानी डी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इन दोनों अपोजिटों को याद रखने के लिए हमारा ट्रिकी वर्ड है डाउन की स्पेलिंग होती है DOWN, जिसमें हमारा डी और डब्ल्यू दोनों अल्फ़ाबेट मिल गए। इससे हमें इस वर्ड से हमें यह दोनों आसानी से याद हो पाएंगे। क्लियर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वह है हमारा ई का अपोजिट होता है वी और वी का अपोजिट होता है ई, यानी ई और भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इन दोनों अपोजिटों को याद रखने के लिए हमारा ट्रिकी वर्ड है एवरी की स्पेलिंग होती है EVERY। तो इस एवरी की स्पेलिंग में हमारे अल्फ़ाबेट ई और वी दोनों मिल गए, जिससे हमें यह दोनों अपोजिट आसानी से याद हो पाएंगे। क्लियर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वह है हमारा एफ का अपोजिट होता है मित्रों यू और यू का अपोजिट होता है एफ, यानी एफ और यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इन दोनों अपोजिटों को याद रखने के लिए हमारा ट्रिकी वर्ड है फनी की स्पेलिंग होती है FUNNY। तो इस स्पेलिंग में हमें दोनों अल्फ़ाबेट एफ और यू मिल गए, जिससे हमें एफ और यू अपोजिट आसानी से याद हो पाएंगे। क्लियर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वह है हमारा जी का अपोजिट होता है टी और टी का अपोजिट होता है जी। इन दोनों अपोजिटों को याद रखने के लिए हमारा ट्रिकी वर्ड है गीत की स्पेलिंग होती है GEET, जिसमें हमारे जी और टी दोनों अल्फ़ाबेट मिल गए, जिससे हमें यह दोनों अपोजिट आसानी से याद हो पाएंगे। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वह है हमारा एच का अपोजिट होता है एस और एस का अपोजिट होता है एस। तो इन दोनों अपोजिटों को याद रखने के लिए ट्रिकी वर्ड है हमारा हनी सिंह सिंगर हैं। तो इनके नाम से ही हमें यह दोनों वर्ड याद हो गए आसानी से। क्लियर।
इसके बाद जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वह है हमारा आई। आई का जो अपोजिट होता है वह होता है आर, और आर का अपोजिट होता है आई, यानी आई और आर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इन दोनों अपोजिटों को याद रखने के लिए हमारा ट्रिकी वर्ड है आयरन। आयरन की स्पेलिंग होती है IRON। तो IR से हमें यह दोनों आसानी से याद हो पाएंगे कि यह एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वह है हमारा जे। जे का अपोजिट होता है क्यू, और क्यू का अपोजिट होता है जे, यानी जे और क्यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इनको याद रखने के लिए हमारी ट्रिक है जोकर। जोकर की स्पेलिंग तो होती है मित्रों JOKER, परंतु हमें इस ट्रिक में जोकर की स्पेलिंग JOQER याद रखनी है। तो इसमें हम स्पेलिंग में हम जे और क्यू से यह आसानी से याद कर पाएंगे। क्लियर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वह है हमारा के। के का अपोजिट होता है पी, और पी का अपोजिट होता है के, यानी के और पी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इनको याद रखने के लिए हमारा ट्रिकी वर्ड है पीके। पीके एक मूवी का नाम है, जिससे यह दोनों हमें आसानी से याद हो पाएंगे। क्लियर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वह है हमारा एल। एल का अपोजिट होता है ओ, और ओ का अपोजिट होता है एल, यानी एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इन अपोजिटों को याद रखने के लिए हमारा ट्रिकी वर्ड है लव। लव की स्पेलिंग होती है LOVE। तो LOVE में जो हमारा अल्फ़ाबेट हमें चाहिए वह है एल और ओ। तो इसी मीनिंग से हमें याद हो गया एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वह है हमारा एम। तो एम का अपोजिट होता है एन, और एन का अपोजिट होता है एम, यानी एम और एन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इन दोनों अपोजिटों को याद रखने के लिए हमारा ट्रिकी वर्ड है मैन। मैन की स्पेलिंग होती है MAN। तो इसमें हमें दोनों यह मिल गए, जिससे हमें यह एम और एन एक दूसरे के अपोजिट आसानी से याद हो पाएंगे। क्लियर। इसी के साथ हमने अपने सारे ट्रिकी वर्डों से अल्फ़ाबेट की पोजीशन का अपोजिट आसानी से याद कर लिया, और इसको एक दो बार यदि हम प्रैक्टिस करेंगे तो यह हमें हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। क्लियर। तो मित्रों, यदि आपको यह ट्रिकी वर्ड बहुत ही अच्छे लगे हों और आपके लिए यह ट्रिकी वर्ड बहुत ही हेल्पफुल हों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है प्लीज़ उसे भी प्रेस कर दें, और उसके बगल में जो घंटे का आइकन है प्लीज़ उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे द्वारा डाले जाने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।